जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयान श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं महाभारत के एक ऐसे पर्व की और ऐसी विचित्रमयी कथा आपके बीच रखने जा रहा हूं, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि उस महाभारत के कौन से योद्धा की पत्नी बने थे भगवान श्री कृष्ण। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे भी ये घटना और ये कहानी बड़ी ही अजीब लगी, विचित्र लगी, जिस कथा को मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी मेरे दिल के करीब हृदयांश भाइयों के पास तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आपने महाभारत सुनी और पढ़ी होगी, टीवी या मोबाइल पर देखी भी होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप धैर्य से यदि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि यह कहानी आज तक आपसे बिल्कुल दूर रही है। आप इस कहानी को ना तो सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। मुझे खुद अजीब लगा जब मैं इस कहानी का अध्ययन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इस अध्ययन का ये जो कहानी है इसकी वीडियो बना करके आप सभी के बीच में इसे रखूं। इसलिए तुरंत मैं वीडियो बनाने लगा और इसे आपके बीच में भेज रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी योद्धा की पत्नी बने थे भगवान श्री कृष्ण। वो कौन सा वीर योद्धा था महाभारत का जिसकी पत्नी बनने के लिए विवश हो गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और मात्र एक दिन के लिए पत्नी बने थे। फिर एक ही दिन बाद वह विधवा भी हो गए। भगवान श्री कृष्ण किस योद्धा की पत्नी बने उस भी महाभारत के पर्व में। तो चलिए मैं इस कथा को आपके बीच रख रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आपको अच्छी लगे कहानी तो प्लीज़ अपना राय, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या इस कथा को आपने पहले भी सुना या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के 9वें दिन कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि अब कौरव पांडवों को पराजित कर देंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक योजनाबद्ध तरीके से पांडवों से युद्ध करने के लिए कहे कि अगर इस तरीके से ही युद्ध चलता रहा तो बहुत जल्द आप सभी पांडवों की हार निश्चित है। इस पर मां देवी की बलि की व्यवस्था की गई। माता रानी को खुश करने के लिए बलि देने की बात आने लगी, और उस बलि में यह बताया गया कि बलि किसी राजा के पुत्र की दी जाएगी। अब बलि किसकी दी जाएगी, प्रश्न ये था। वो बलि किसकी दी गई? मां काली के मंदिर में। तो उस बलि के लिए जो योद्धा तैयार हुआ उसका नाम था राजकुमार इरावन। आप इस नाम से शायद परिचित होंगे या नहीं होंगे, चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। राजकुमार इरावन अर्जुन के पुत्र थे, बहुत ही पराक्रमी योद्धा, और इस महान योद्धा की इतनी बड़े त्याग और बलिदान की कहानी मैं आज आपके बीच रखने जा रहा हूं। जब पांडवों की तरफ से महाकाली के मंदिर में बलि देने की बात होने लगी तो सबसे पहले सभी योद्धाओं के उस मंडली में खड़ा हुए इरावन, महारथी अर्जुन के पुत्र इरावन ने कहा, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। और इरावन ने जो शर्त रखी उस सबको चौंका देने वाली थी। इरावन ने कहा, हे पिताश्री, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं हे माधव कि मेरी मृत्यु हो इससे पहले मैं शादी करना चाहता हूं और मैं विवाहित मरना चाहता हूं। क्या कोई राजकुमारी मुझसे एक दिन के लिए शादी करेगी? इस पर बहुत बड़ा घोर संकट आ गया था। सब लोग सोच में पड़ गए थे, कौन सी ऐसी राजकुमारी होगी जो ये जानती हो कि कल ही इस योद्धा की बलि दी जाएगी और इससे वो शादी करेगी। जब इस विकट प्रश्न का कोई हल नहीं मिला तो आप जानते हैं, जहां कुछ भी नहीं दिखता वहां कोई ना कोई ईश्वर ही रास्ता निकालते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को बिल्कुल तैयार हूं, मैं बनूंगा तुम्हारी पत्नी। तो उसी कथा में भगवान श्री कृष्ण एक दिन के लिए मोहिनी का रूप धारण किए और इरावन से शादी की। पूरी शादी की जितनी भी रस्म रिवाज होते हैं सब पूरा की गई।
इरावन से भगवान श्री कृष्ण मोहिनी के रूप में शादी की और शादी करने के एक दिन बाद अगले ही दिन महाकाली की उस दिव्य मंदिर में इरावन जो कि खुद के बलि देने के लिए तैयार हुए थे, उन्हीं इरावन की अर्थात अर्जुन पुत्र इरावन की महाकाली के मंदिर में बलि दी गई। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण मोहिनी के रूप में एक दिन के लिए सिर्फ इरावन की दुल्हन बने थे और अगले ही दिन विधवा होना पड़ा। यह भी कथा में प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के आंख से आंसू 2 ही क्षण आए थे। पूरे महाभारत के पर्व के युद्ध के दौरान 2 बार ही भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू गिरा था। एक तब जब उनके भांजे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, और दूसरी बार यह जब उनके पति इरावन अर्थात मोहिनी रूपी कृष्ण के पति इरावन की जब बलि दी गई, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण मोहिनी के रूप में उनकी मृत्यु पर फूट फूट करके रोए थे। अब यह कथा आपको कैसी लगी? यदि क्या आपने इस कथा को पहले सुना था? यदि सुने हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और यदि पहली बार सुने हों तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायक होता है। मिलता हूँ कुछ ऐसी अनोखी और विचित्र अजीब कथाओं के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अपना कमेंट जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जय श्री राधे।